एजबेस्टन में भारत का ऐतिहासिक परचम, WTC पॉइंट्स टेबल में महा उथल पुथल। नमस्कार क्रिकेट प्रेमियों, क्रिकेट स्पेशल में आपका एक बार फिर गर्मजोशी से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एजबेस्टन में हुए उस असाधारण टेस्ट मैच की जिसने न केवल भारत इंग्लैंड श्रृंखला में रोमांच की नई जान फूंकी, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025-27 के पॉइंट्स टेबल में भी भूचाल ला दिया। ये वो मैच था जहां भारतीय टीम ने अपनी अदम्य भावना, बेजोड़ रणनीति और शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शनों से वापसी की एक ऐसी गाथा लिखी जिसे वर्षों तक याद रखा जाएगा। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक घोषणा थी, एक ऐसी घोषणा कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है, खासकर जब बात विदेशी सरजमी पर दमदार प्रदर्शन की हो। इस रोमांचक मुकाबले ने श्रृंखला को 1-1 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे आगे के मैच और भी दिलचस्प हो गए हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि कैसे टीम इंडिया ने 336 रनों के विशाल अंतर से इंग्लैंड को धूल चटाई और इस जीत ने WTC तालिका में कौन सी टीम को कहां पहुंचाया। एजबेस्टन टेस्ट, भारत का ऐतिहासिक पलटवार और शुभमन गिल का नया अध्याय। एजबेस्टन में टॉस जीतकर कप्तान शुभमन गिल का पहले बल्लेबाजी करने का फैसला उनके आत्मविश्वास और मैदान की समझ का एक बेजोड़ प्रमाण था। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने भारत को मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर दिया और टीम ने इसे दोनों हाथों से भुनाया। भारतीय बल्लेबाजों ने पहली पारी में 587 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा किया, जो इंग्लैंड के लिए एक पहाड़ जैसा लक्ष्य बन गया। भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा, शुभमन गिल की कप्तानी और दोहरा शतक, 269 रन, इस पारी को क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। कप्तान के रूप में ये गिल का पहला दोहरा शतक था जो उन्होंने दबाव में रहते हुए बनाया। उनकी एकाग्रता, स्ट्रोक प्ले और क्रीज पर टिके रहने की क्षमता ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से थका दिया। ये सिर्फ रनों का अंबार नहीं था, बल्कि ये एक कप्तान की पारी थी जिसने पूरी टीम को प्रेरित किया। गिल ने दर्शाया कि वह न केवल भविष्य के बड़े बल्लेबाज हैं, बल्कि एक दूरदर्शी कप्तान भी हैं। यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली के अर्धशतक, गिल के साथ साथ सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने भी अपनी आक्रामक शैली से महत्वपूर्ण अर्धशतकीय पारी खेली, जिससे टीम को तेज शुरुआत मिली। मध्यक्रम में अनुभवी विराट कोहली ने भी अहम अर्धशतक जड़कर पारी को स्थिरता प्रदान की। इन दोनों की पारियों ने गिल को खुलकर खेलने का मौका दिया और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। रविचंद्रन अश्विन का तेज तर्रार अर्धशतक, निचले क्रम में आकर अनुभवी रविचंद्रन अश्विन ने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि तेज गति से रन बनाए। उनके 50 रनों ने इंग्लैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और भारत को 587 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये दिखाता है कि भारतीय बल्लेबाजी में गहराई है और कोई भी खिलाड़ी किसी भी समय मैच का रुख बदल सकता है। इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए ये एक लंबा और थका देने वाला दिन था। भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें विकेट के लिए संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। जो रूट के अलावा कोई भी इंग्लिश गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को लगातार परेशान नहीं कर सका, जो दर्शाता है कि भारतीय बल्लेबाजों ने कितनी बेहतरीन बल्लेबाजी की। इंग्लैंड की पहली पारी, भारतीय गेंदबाजों का जलवा और इंग्लैंड का संघर्ष। 587 रनों के दबाव में इंग्लैंड की टीम पहली पारी में सिर्फ 407 रनों पर ढेर हो गई और भारत से 180 रनों से पीछे रह गई। यह भारतीय गेंदबाजों के लिए एक शानदार प्रदर्शन था, जिन्होंने नई और पुरानी गेंद दोनों से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशानी में डाला। भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की नई गेंद से कहर। हमेशा की तरह भारत की तेज गेंदबाजी इकाई ने नई गेंद से शुरुआती सफलताएं दिलाईं। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से इंग्लैंड के शीर्ष क्रम को ध्वस्त कर दिया, जिससे इंग्लैंड बैकफुट पर चला गया। उनकी स्विंग और गति ने इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कीं। रविचंद्रन अश्विन की फिरकी का जादू, जब तेज गेंदबाजों ने शुरुआती वार किए तो रविचंद्रन अश्विन ने मध्यक्रम में अपनी फिरकी का जादू दिखाया। उन्होंने 4 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए, जिसमें इंग्लैंड के महत्वपूर्ण बल्लेबाजों के विकेट शामिल थे। अश्विन ने अपनी विविधता और चालाक गेंदबाजी से इंग्लिश बल्लेबाजों को चकमा दिया। जो बेयरस्टो और बेन स्टोक्स का संघर्ष इंग्लैंड की तरफ से, जो बेयरस्टो 89 और कप्तान बेन स्टोक्स 67 ने कुछ हद तक संघर्ष दिखाया और अपनी टीम को संभालने की कोशिश की। उन्होंने कुछ अच्छी साझेदारियां भी निभाईं, लेकिन वे अपनी टीम को बड़े स्कोर तक नहीं पहुंचा पाए और भारत को महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करने से नहीं रोक सके। भारत की दूसरी पारी, गिल का एक और शतक और फिनिशर्स का कमाल। भारत ने दूसरी पारी में 427/6 का स्कोर बनाकर इंग्लैंड को 608 रनों का एक विशाल और लगभग अजेय लक्ष्य दिया। ये एक ऐसी पारी थी जिसने इंग्लैंड की जीत की सभी उम्मीदों को खत्म कर दिया। शुभमन गिल का लगातार दूसरा शतक, 161 रन। शुभमन गिल ने दूसरी पारी में भी अपनी कप्तानी का शानदार प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने 161 रनों की एक और बेहतरीन शतकीय पारी खेली, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वो वर्तमान में अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में है। लगातार 2 शतक लगाना किसी भी कप्तान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और ये दर्शाता है कि गिल कितनी अच्छी तरह से जिम्मेदारी उठा रहे हैं।
रिंकू सिंह और ध्रुव जुरेल का तेज रन बटोरना। जब भारत को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी तो रिंकू सिंह 78 और युवा ध्रुव जुरेल 45 ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड पर दबाव बढ़ा दिया। उनकी तेज तर्रार साझेदारियों ने भारत को घोषित करने के लिए पर्याप्त रन दिए और इंग्लैंड के पास जवाब देने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ये दिखाता है कि भारत के पास निचले क्रम में भी ऐसे बल्लेबाज हैं जो तेजी से रन बना सकते हैं। इंग्लैंड की दूसरी पारी, आकाशदीप का स्वप्निल प्रदर्शन और भारत की ऐतिहासिक जीत। इंग्लैंड की दूसरी पारी केवल 271 रनों पर सिमट गई और भारत ने ये मैच 336 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। ये भारत की विदेशी सरजमी पर सबसे बड़ी जीत में से एक थी और एक शानदार टीम प्रयास का परिणाम थी। आकाशदीप का करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 6 विकेट। युवा तेज गेंदबाज आकाशदीप ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट चटकाए, जिससे इंग्लैंड की बल्लेबाजी की कमर टूट गई। उनकी सटीक लाइन और लेंथ, साथ ही गति में बदलाव ने इंग्लिश बल्लेबाजों को लगातार परेशानी में डाला। ये उनका पहला बड़ा प्रदर्शन था और उन्होंने साबित कर दिया कि वो भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण का भविष्य हो सकते हैं। जसप्रीत बुमराह का लगातार दबाव बनाए रखना, 3 विकेट। जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई और 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर लगातार दबाव बनाए रखा। उनकी गेंदबाजी ने इंग्लैंड को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और शुरुआती झटके दिए। जो रूट और जॉनी बेयरस्टो का संघर्ष। इंग्लैंड की तरफ से अनुभवी जो रूट 62 और जॉनी बेयरस्टो 57 ने एक बार फिर कुछ संघर्ष दिखाया, लेकिन इस बार वे अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाए। भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया और नियमित अंतराल पर विकेट लेते रहे। ये जीत सिर्फ रनों से नहीं मापी जा सकती। ये भारतीय टीम के सामूहिक प्रयास, प्रत्येक खिलाड़ी के योगदान और शुभमन गिल की बेहतरीन कप्तानी का प्रमाण थी। WTC पॉइंट्स टेबल। भारत ने लगाई लंबी छलांग और समीकरण बदले। एजबेस्टन की इस ऐतिहासिक जीत के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के पॉइंट्स टेबल में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। ये जीत भारत के लिए सिर्फ 2 अंकों से ज्यादा थी। इसने WTC फाइनल की दौड़ में भारत की स्थिति को मजबूत किया है। आइए जानते हैं कौन सी टीम कहां खड़ी है और इस जीत का क्या असर हुआ है। ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर काबिज, PCT 100%। मैच 1, जीत 1, हार 0, ड्रॉ 0, अंक 12। PCT 100%। ऑस्ट्रेलिया ने इस WTC साइकिल की शानदार शुरुआत की है और पहले स्थान पर मजबूती से बना हुआ है। वे अपनी पहली श्रृंखला में पूरी तरह हावी रहे हैं। श्रीलंका दूसरे नंबर पर बरकरार, PCT 66.67%। मैच 2, जीत 1, हार 0, ड्रॉ 1, अंक 16। PCT 66.67%। श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है और दूसरे स्थान पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। उनका एक ड्रॉ उन्हें 100% PCT से नीचे रखता है, लेकिन वे अभी भी अच्छी स्थिति में हैं। भारत तीसरे स्थान पर पहुंचा, PCT 50%। मैच 2, जीत 1, हार 1, ड्रॉ 0, अंक 12। PCT 50%। एजबेस्टन की इस शानदार जीत के बाद भारत ने तीसरे स्थान पर अपनी जगह बना ली है। एक हार के बावजूद ये जीत उन्हें शीर्ष टीमों के करीब ले आई है। अब श्रृंखला जीतकर वे और ऊपर जा सकते हैं और ये जीत उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। इंग्लैंड चौथे स्थान पर फिसला, PCT 50%। मैच 2, जीत 1, हार 1, ड्रॉ 0, अंक 12। PCT 50%। इंग्लैंड को एजबेस्टन में मिली करारी हार के बाद तीसरे से चौथे स्थान पर खिसकना पड़ा है। उनकी PCT भारत के बराबर है, लेकिन भारत ने हाल की जीत के कारण बेहतर मोमेंटम हासिल किया है। उन्हें वापसी करने के लिए अगले मैचों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। बांग्लादेश 5वें स्थान पर, PCT 16.67%। मैच 2, जीत 0, हार 1, ड्रॉ 1, अंक 4। PCT 16.67%। बांग्लादेश को श्रीलंका के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा और वह 5वें स्थान पर है। उन्हें अपनी स्थिति सुधारने के लिए अगले मैचों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। वेस्ट इंडीज छठे स्थान पर, PCT 0%। मैच 1, जीत 0, हार 1, ड्रॉ 0, अंक 0। PCT 0%। वेस्ट इंडीज ने अभी तक एक ही मैच खेला है और हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें अपनी पहली जीत की तलाश है ताकि वे WTC फाइनल की दौड़ में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें। भारत के लिए आगे क्या अवसर हैं? एजबेस्टन की जीत ने भारत के लिए WTC फाइनल की राह को और आसान कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना है। इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला जीतना। इंग्लैंड के खिलाफ इस श्रृंखला में अभी भी 2 मैच बाकी हैं। अगर भारत इस श्रृंखला को जीतने में सफल रहता है तो वे WTC तालिका में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकते हैं और शीर्ष 2 में अपनी जगह बना सकते हैं। शुभमन गिल की कप्तानी और आकाशदीप की गेंदबाजी। इस मैच में शुभमन गिल की कप्तानी और आकाशदीप की शानदार गेंदबाजी टीम के लिए बड़े सकारात्मक पहलू बनकर उभरे हैं। गिल ने साबित किया कि वो नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं और आकाशदीप ने दिखाया कि वो एक मैच विनर हो सकते हैं। इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए भविष्य में महत्वपूर्ण होगा।
WTC फाइनल की राह आसान। अगले मैच में जीत से भारत WTC फाइनल की राह और आसान कर सकता है। हर जीत महत्वपूर्ण है, खासकर जब PCT की बात आती है, जो अंतिम स्थान तय करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। निष्कर्ष: क्या भारत WTC 2025-27 का खिताब जीत पाएगा? एजबेस्टन टेस्ट ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय टीम में वो क्षमता है कि वो विदेशी धरती पर भी जबरदस्त प्रदर्शन कर सके और किसी भी चुनौती का सामना कर सके। शुभमन गिल के नेतृत्व में टीम ने न केवल बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। ये दर्शाता है कि टीम के पास सिर्फ प्रतिभा ही नहीं, बल्कि जुझारूपन और जीत की भूख भी है। अगर भारतीय टीम इसी तरह का खेल जारी रखती है, अपनी गलतियों से सीखती है और हर मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती है, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का खिताब इस बार भारत के नाम हो सकता है। ये एक लंबी यात्रा है जिसमें कई बाधाएं आएंगी, लेकिन एजबेस्टन की जीत ने एक मजबूत नींव रखी है। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस बार WTC का खिताब जीतेगी और पिछली बार की निराशा को पीछे छोड़ेगी? हमें अपने विचार कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट स्पेशल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप क्रिकेट की सभी ताज़ा अपडेट्स और गहन विश्लेषण से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।